एक लहर सी जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी को, और इसी सब पे अगर देखा जाए तो जो नौजवान यूथ है वो भी ज़्यादातर जो है आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहा है। आपको बता दूं कि डीडीसी और बीडीसी के साथ साथ जितने भी एसएमसी के कॉरपोरेटर्स थे वो भी आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। और इसी सब पे जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं यानी कि अपोजिशन है, अगर उनकी बात करें तो वो किस तरीके से इस चीज़ को देखती है और किस तरीके से यूथ तक पहुँचती है, इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपनी पार्टी के प्रोविजनल यूथ प्रेसिडेंट खालिद राठौर साहब। सर, आपका खैर मुकदम दी टाइप राइट। थैंक यू सर, आपसे ये जानना चाहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एक लहर सी आन पड़ी है और आम आदमी पार्टी के साथ ज़्यादातर यूथ भी जुड़ रहा है, तो इस चीज़ को आम आदमी पार्टी के एज कार्यकर्ता होने के नाते आप किस तरीके अपनी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जो आपने ये सवाल पूछा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि मुझे कहीं पे कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है। जिस लहर की आप बात कर रहे हैं ये वही पार्टी है जिसने आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन करने के टाइम पे सपोर्ट करा था। जम्मू कश्मीर के लोग उन ताकतों को और उन सियासतदानों को कभी माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने आर्टिकल 370 को और जम्मू कश्मीर की पहचान को, हमारी तशक्कुस को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश बार बार की। जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की बात करें और कॉरपोरेटर्स और डीडीसी की बात कर रहे हैं, देखिए ये बदकिस्मती की बात है कि उस टाइम पे बाइकआउट करा था यहाँ पे मेन रीजनल पार्टीज़ ने, और ऐसे इन इदारों में ऐसे भी लोग, मैं सबों की बात नहीं करूँगा, ऐसे भी लोग इदारों में घुस गए कि जिनकी शायद ये परसों पहली ज्वाइनिंग नहीं थी किसी पार्टी में, वो ऑलरेडी पार्टी चेंज कर चुके हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मतलब आप किसी और मुद्दे पे भी मुझे सवालात पूछेंगे, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी मुझे लग रहा है कि बाकी मसरूफियात के साथ साथ मैंने अभी आपकी ज़ुबान से आम आदमी पार्टी का नाम सुना है, और कोई लहर मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के, मैं ये कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि बीइंग ए यूथ प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर वैली, मैं हर किसी जगह पे जाता हूँ, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे वो शुपेन हो, चाहे वो बांडीपुरा हो, चाहे वो गांदरबल हो, चाहे वो श्रीनगर की बात है। वाकई में लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पे। वाकई में लोगों को लगता है कि नहीं, यही एक पार्टी है जो सच की सियासत करने निकली है, और वाकई यही वो पार्टी है जो हमें अमन और खुशहाली के रास्ते पे ले सकती है। जो लोगों का साथ हमें मिल रहा है, जो नौजवानों का, खास करके नौजवानों का साथ हमें मिल रहा है, मैं अपने लोगों का, जम्मू कश्मीर की रियासत जो इस टाइम पे यूनियन टेरिटरी है, और इंशाल्लाह हम यही अलम लेके निकले हैं कि इसको हम रियासत में तब्दील करेंगे। यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अपने तरफ से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वाकई में जो जोश और वलवले के साथ वो हमारी पार्टी का हाथ दामन थाम रहे हैं, ये एक तब्दीली की एक आया निशानी है। मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां भी हमें देखने को मिली जो है बड़े बड़े दावे करती हैं, और अपनी पार्टी की खासकर बात करें तो अपनी पार्टी भी हमेशा एक तोहमत भी नज़र आई है कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब जिस तरीके से किरण जो है एक नज़र आ रही है लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आम आदमी पार्टी में जो है एक किरण सी नज़र आ रही है, मगर सवाल यहाँ पर ये भी रहेगा कि आपको वो वेव तो नज़र नहीं आती, मगर काफ़ी ऐसे यूथ हैं जो इसका दामन बाखूबी तौर पर थामे हुए हैं। तो जो यूथ इसका दामन थाम रहे, वो क्यों जम्मू कश्मीर की सियासती पार्टियों से जो है दूर भाग रहे हैं? देखिए, मैंने आपको अभी इससे पहले भी कहा कि मुझे कोई ऐसी वेव दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रही है तो आप उन बंदों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या तब्दीली दिखाई दे रही है, और आप उन लोगों को ये सवाल भी कर सकते हो, क्या आप यहाँ की पहचान, यहाँ के तशक्कुस, यहाँ की आइडेंटिटी के खिलाफ थे? क्या आपको कश्मीरी याद नहीं है? जब हमने उनसे बात की, यहाँ के जो डीडीसी मेंबरान हैं आम आदमी पार्टी के, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहा है कि यहाँ पे जितनी भी पार्टियां, फेसेस तो वही हैं, सिर्फ बैनर दूसरे हैं, यानी कि अपनी पार्टियां बना ली हैं या फिर मुख्तलिफ ऐसी पार्टियों में गए, मगर फेस वही हैं जिन्होंने 70 साल जो है जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा दिया। देखिए, जहाँ तक आप फेसेस की बात कर रहे हैं, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं इस टाइम पे, मेरे वालिद साहब या कोई रिश्तेदार सियासत में है नहीं। जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था कि उसी वजह से, घुटन की वजह से मुझे लगा वहाँ पे कि मुझे शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में मुझे प्लेटफॉर्म मिला, और जहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मेरे थ्रू ज़रिया बना के मैंने और 5-6 बंदों को प्लेटफॉर्म दिलाया। यहाँ पे मैं अपने युवाओं से,
अपने नौजवानों से, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, आए मिलजुल के हम रियासत जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल संवारें। और आइए, वाकई में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो आप चाहेंगे ये आपकी अपनी पार्टी है। इसमें देखिए, अपनी पार्टी ये कहना नहीं है कि मतलब ये नाम की अपनी पार्टी है। वाकई में ये जम्मू कश्मीर लोगों की अपनी पार्टी है, लेकिन लोगों का एतमाद चाहिए। एट द एंड ऑफ डे आपकी वेव्स की बात या हमारे तब्दीली की बात या हमारे डेवलपमेंट की बात, ये जूं की तूं रहती जाती है। जो फ़ैसला होता है वो आवाम का होता है और आवाम से ही गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जो सदियों से हम देखे आए हैं रिवायती सियासतदानों के खोखले नारे, और जो आप बता रहे हैं कि कोई पार्टी आती रही जाती रही, कितनी पार्टियां यहाँ पे आती रही जाती रही, लेकिन कश्मीर का दुख और दर्द किसी ने बांटने की कोशिश नहीं करी, समझने की कोशिश नहीं करी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो उस टाइम पे आग के गोले में, आग के दरिया में उसने छलांग मारी। जो आप बी टीम का नाम कह रहे हैं, शायद अगर हम इस टाइम पे ये पार्टी लॉन्च करते वो नाम नहीं रहता, लेकिन हमने उसकी परवाह किए बगैर हम उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करने निकले। हम यहाँ के ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करने निकले। हमें कुछ खदशात थे जो हमारे लीडर हजरात ने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल के करी। तो उस टाइम पे बाकी पार्टीज़ ने तो बात करनी भी बंद करी थी, और मैं इतना बता दूंगा शायद किसी टाइम पे कंप्रोमाइज़ भी किया उन्होंने, और हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करा है। हमारे प्रेसिडेंट ने परसों डंके की चोट पे जम्मू में ये कहा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी सतह पे हकाई कुछ और है। ज़मीनी सतह पे अगर हम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने खोखले दावों के बगैर कुछ किया नहीं है। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर जो एक पुरानी रियासत थी हिंदुस्तान में, जो मुझे लग रहा है कि सबसे पहली रियासत है, आज वो यूनियन टेरिटरी में है। और जहाँ पे हालातों की बात करेंगे, हालात कहीं पे सुधार कहीं पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कल ही मेरे एक पंडित भाई को मार डाला, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैर रियासती बाशिंदों पे कैसे अटैक आए दिन होते हैं। आपको श्रीनगर के हालात पे नज़र डालनी चाहिए। तो जहाँ पे उनके बड़े बड़े दावे हैं, या हम बेरोज़गारी की बात करेंगे या हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, मुझे कहीं पे कुछ ना डेवलपमेंट दिखाई दे रही है और ना बेरोज़गारों के लिए कुछ रोज़गार का सबील वगैरह दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहे हैं, यही खोखले दावे और यही मतलब वो ऐसे नारे जिनकी ना बुनियाद होती है कहीं पे ना कुछ है। यहाँ के लोग इस टाइम पे बेदार हो गए हैं, जम्मू के लोग बेदार हो गए हैं, और मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि आइए मिलजुल के आप अपनी पार्टी का दामन थामिए। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जम्मू कश्मीर के हित में होगा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, आप उस चीज़ पे आइए और उस पार्टी का साथ दे दीजिए। तो एक सवाल रहेगा, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और यूथ के लिए क्या कुछ इक़दाम हैं और क्या कुछ मुद्दा मंशूर रहेगा? देखिए, जहाँ पे अपनी पार्टी की बात है, इंशाल्लाह जब हमें लोगों का भरपूर एतमाद मिलेगा और हम पावर में आएंगे, हमें यहाँ पे गरीब तबके की बात करेंगे, हम यहाँ की युवाओं की बात करेंगे। हम वादे तो बहुत किए यहाँ की पार्टीज़ ने। आप देखिए कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें पर्टिकुलर हमने बात करी जो है वो की हमने कैजुअल लेबर्स और यहाँ पे जो डेलीवेजर्स हैं। जहाँ पे अपनी पार्टी की बात करूँगा मैं, जब भी हम पावर में आएंगे, इंशाल्लाह यहाँ का आम जनता, यहाँ का गरीब जनता जो दिन में कमाता है और शाम को खाता है, उसको फ़र्क लगनी चाहिए, उसको बदलाव लगना चाहिए। और जो सियासतदानों को, जो लोगों को यहाँ पे लगता है कि सियासत एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, सियासतदान को चोर की नज़र से देखा जाता है, इंशाल्लाह हमारा एक एक फ़र्द ये कोशिश करेगा कि वाकई में लोगों को लगना चाहिए कि वाकई में एक सियासतदान जो है ये इबादत करने निकला है। अच्छा, बहुत बड़ी बात कही है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आने वाले वक्फे में अगर इलेक्शंस होते हैं तो अपनी पार्टी जो है किस तरीके से जो है उसमें हिस्सा लेगी, और क्या लगता है अपनी पार्टी पे लोग भरोसा कर पाएंगे? देखिए, भरोसे की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पहले दिन से ही हम पे एतमाद किया। हमारे हरीफों ने बड़ी कोशिशें की, जो खुद कल तक दामन थाम के रखे थे बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का,
उन्होंने हम पे बहुत तोहमतें लगाई, लेकिन लोग इस टाइम पे मतलब उनको नज़रों के सामने सब कुछ है कि फ़लानी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि फ़लानी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, फिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे साथ क्या किया। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप देखिए इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के लोग इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी के तई जो भरोसा वो दिखा रहे हैं, और वाकई में इंशाल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आइंदा इलेक्शंस में अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। खैर बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि इलेक्शन में जिस तरीके से लोग इनके साथ जुड़ेंगे और शायद इनकी सरकार जो है आ सकती है। अब देखने वाली ये बात है, मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां यानी कि अपोजिशन है और बाकी ऐसी सियासतदानी पार्टियां हैं जो कि दावे तो रूज पर करती हैं, मगर आखिरकार लोग उन्हें किस तरीके से चुनते हैं वो बड़ी देखने वाली बात होगी। अब देखने वाली ये भी बात है कि PAGD का रुख क्या होगा और उनका किस तरीके से बयानबाजी निकल के सामने आएगी। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।